डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंस या वाक्य दिए हुए हैं, इनमें हमने क्या है एरर को ढूंढना है। तो प्रत्येक सेंटेंस में 5 पार्ट दिए हुए हैं। पांचों पार्टों में जो लास्ट का पार्ट है उसमें क्या है, अगर कोई भी एरर या गलती नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। अदरवाइज जिस भी पार्ट में क्या है कोई गलती होगी तो उसे हमें सर्कल करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, 20 माइल्स आर ए लॉन्ग वे टू वॉक। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नहीं, 20 माइल्स आर ए लॉन्ग वे, नहीं 20 मील क्या मतलब एक लंबी दूरी है टू वॉक चलने के लिए। तो हमने देखा हमारे यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव आया हुआ है। अगर किसी सेंटेंस में कार्डिनल एडजेक्टिव आया हुआ हो तो हम उसे सिंगुलर मानते हैं। तो हमारा जो पार्ट 2 है इसमें क्या है, ये क्या है, कॉमन एरर है। यहाँ पर क्या आना था, आर की बजाय इज का यूज होना था, क्योंकि 20 माइल्स क्या है यहाँ सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन है और बाद में इसकी क्या है कि यूनिट या इकाई बना दी गई है। तो इस प्रकार यहाँ पर किसका यूज होगा, आर की बजाय इज का। नंबर 2 सेंटेंस है, नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क। तो हमने देखा नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ। तो नाइदर और नॉर वाला सेंटेंस है। तो नॉर के बाद हमने देखा है कि नॉर के बाद माई ब्रदर इन लॉ क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन आई हुई तो वहाँ पर हमने क्या है, हमारा जो इस सेंटेंस में गलती है वो क्या है, वर। जो ये वर है, वर की बजाय यहाँ पर क्या आना था, वाज का यूज होगा, क्योंकि नॉर के बाद हमारा सिंगुलर नाउन दिया हुआ है। उसके बाद है हमारा थर्ड सेंटेंस, इफ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। नहीं, इफ़ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। इफ़ से वाक्य स्टार्ट है और इसमें क्या आया हुआ है, माई फादर। माई फादर क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। माई फादर हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन, मेरे पिताजी सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इसका जो पार्ट नंबर 2 है इसमें क्या गलती है, तो माई फादर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, अप्रूव जाएगा। फोर्थ हमारा सेंटेंस है, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैव यट एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। तो हमने देखा नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान, इस प्रकार का जो सेंटेंस है पहले भी आया था, नाइदर और नॉर से शुरू है। तो नॉर के बाद हमारा जो पाकिस्तान है क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के हिसाब से हमारा यहाँ पर क्या है, हैव का यूज होगा, न कि वो हैज़ का यूज होगा, न कि हैव का। तो ये इसमें क्या है, ये जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या है, ये एरर दी हुई है। यू एंड आई हैज नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 6 years। यू एंड आई, नहीं यू एंड आई, यू और एंड आई ये क्या हमारे सब्जेक्ट के रूप में आए हुए हैं। तो ये रूल आपको बताया गया था, ये अगर दो या दो से अधिक प्रोनाउन एंड के द्वारा जुड़े हुए हो तो इसे हम क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। तो यहाँ पर हैज़ की बजाय किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। तो हमारा जो पार्ट नंबर 2 है इसमें क्या है, ये कॉमन एरर है। माई फादर हैज़ नॉट ईयर्ड, नहीं माई फादर हैज़ नॉट ईयर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु आर अबोर्ड फॉर ओवर ए मंथ। नहीं, माई फादर हैज़ नॉट हियर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर। यहाँ पर हु क्या है, ये प्रोनाउन आया हुआ। अगर हु से पहले हम देखें तो यंगर ब्रदर हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो अगर यंगर ब्रदर हमारा सिंगुलर है तो इसके हिसाब से क्या है, यहाँ पर आर की बजाय किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। तो इज अब्रोड आना था, तो यहाँ पर यह क्या है, हमारी एरर है। तो इसी प्रकार अगला सेंटेंस देखो, डियर स्टूडेंट, आप सभी से पोलाइट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और जितने से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो देखो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैव बीन वर्किंग इन ए बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स।
तो हमने देखा हमारा यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट आया हुआ, ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर किसका यूज होगा, हैज़ का यूज होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, एरर है। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा इसमें एरर आ गई। उसके बाद है 8th सेंटेंस, द अरबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। द अरबियन नाइट्स, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो द अरबियन नाइट्स क्या है, एक बुक का नाम है। तो इस प्रकार हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हैव के स्थान पर यहाँ किसका यूज होगा, हैज़ का। तो पार्ट 2 में क्या है, एरर है। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड आर नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, अगर वाक्य एवरी से स्टार्ट हो और उसमें क्या, मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, अगर ये शब्द आइए तो एवरी और इच, यानी अगर इनसे वाक्य स्टार्ट हो तो उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा पार्ट 2 इसमें क्या होगी, एरर होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आर की बजाय किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू ए फिल्म। तो मिटलेस डेज, जो ये मिटलेस डेज दिया हुआ हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जिस प्रकार ऊपर क्या था, बुक का नाम था द अरबियन नाइट्स, तो इसी प्रकार ये भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा जो पार्ट 2 है, यहाँ पर हैव के स्थान पर कौन सी वर्ब का यूज होगा, हैज़ का। क्योंकि सिंगुलर वर्ब क्या होती है, हैज़। तो इस प्रकार पार्ट 2 में हमारा क्या, ये एरर हो गया। स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स हैव बीन रीड बाय मी सेवरल टाइम्स। तो हमने देखा यहाँ पर स्वीट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये स्वीट्स गुलिवर ट्रेवल्स क्या है, ये क्या है, एक बुक का नाम है। तो एक बुक है, तो ये हमारा क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा पार्ट 2 में क्या हो गया, एरर हो गया। यहाँ पर हैव के स्थान पर हैज़ सिंगुलर वर्ब आएगी। Neither he nor his father is interested in joining the party। तो हमारा जो 12th सेंटेंस है इसे देख, तो इसमें जो नाइदर ही नोर इज फादर, नाइदर और नोर से हमारा क्या, ये सेंटेंस शुरू है। नोर के बाद हमने क्या देखा है, हीज फादर। हीज फादर क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। अगर सिंगुलर नाउन आई हुई है तो इस हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इज इंटरेस्टेड। तो क्या है, ये यहाँ पर करेक्ट है, इन ज्वाइनिंग द पार्टी। तो 12 सेंटेंस में क्या, कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पर हम किसे सर्कल करेंगे, 5 पार्ट को सर्कल कर देंगे, नो एरर। चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स रादर देन स्वीट्स। चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है। तो चिल्ड्रन हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो पार्ट 2 में क्या आ गया, कॉमन एरर आ गया। यहाँ लाइक्स की बजाय क्या होना चाहिए, लाइक होना चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। अनलेस यू वर्क्स हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। अनलेस यू, यू हमारा सब्जेक्ट है। तो यू को हम क्या मानते हैं, प्लूरल की तरह मानते हैं। तो जो यहाँ पर हमारी वर्ब्स यूज होगी पार्ट 2 में, ये भी क्या है, प्लूरल वर्ब्स यूज होगी। तो वर्क्स की बजाय यहाँ पर क्या आएगा, वर्क आएगा। तो इस प्रकार से पार्ट 2 में क्या होगी, कॉमन एरर। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, नहीं, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस। क्लाइमेट्स क्या होती है भाई, जलवायु होती है। ऑफ दिस प्लेस, इस स्थान की जो जलवायु है, डू नॉट सूट मी। तो हमने यहाँ पर देखा द क्लाइमेट्स ऑफ दिस प्लेस में, इस जगह की जलवायु। तो अगर हम सब्जेक्ट को अच्छी तरह रीड करते हैं तो यहाँ पर क्या है, जलवायु के बारे में क्या है वो बता रहा है। तो जलवायु हमारा यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, ये क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पर हमारा कॉमन एरर हो गया इस थर्ड पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर डू नॉट की बजाय सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, डज नॉट आएगी। द डायरेक्टर अलोंग विद द स्टाफ मेंबर्स वर प्रेजेंट फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन।
तो द डायरेक्टर अलोंग विद, हमारा जो है द डायरेक्टर आया हुआ है, अलोंग विद से क्या अटैच है, द स्टाफ मेंबर्स, तो अलोंग विद एज वेल एज आ रहा हो, तो इस प्रकार के आपको रूल बताए थे। तो अलोंग विद से शुरू है तो इसे हम क्या मानेंगे, द डायरेक्टर अलोंग विद द स्टाफ मेंबर्स। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड पार्ट है वर प्रेजेंट फॉर, तो वर प्रेजेंट फॉर थर्ड पार्ट में क्या है, एरर है, क्योंकि हमारा ये क्या है, अलोंग विद से क्या बन गया, सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पर, अलोंग विद के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का। तो कौन सी वर्ब यूज होगी यहाँ पर, वाज का। इफ यू फॉलोज, इफ यू फॉलोज माई इंस्ट्रक्शन यू विल गेट ए सुटेबल रिवार्ड फॉर दैट, नहीं इफ यू फॉलोज, नहीं यदि आप, फॉलोज क्या होता है, अनुसरण करना, माई इंस्ट्रक्शन मेरे निर्देशों का पालन करते हो, यू विल गेट ए सुटेबल रिवार्ड फॉर दैट, तो इसके लिए आपको एक उपयुक्त इनाम दिया जाएगा। तो हमने देखा है यहाँ पर इफ़ यू फॉलोज, यू हमारा क्या है, ऊपर भी आया था यू, तो यू को हम किसकी तरह मानते हैं, प्लूरल्स की तरह मानते हैं, प्लूरल प्रोनाउंस है, तो यहाँ पर फॉलोज की बजाय किसका यूज होगा, फॉलो का। तो फर्स्ट पार्ट में हमारी क्या आई, कॉमन एरर। रमन was one of those greatest sons of India who has earned everlasting fame for scientific researches. तो रमन was one of the greatest sons of India, तो यहाँ पर हमने देखा है कि रमन वाज वन ऑफ द दोज ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ इंडिया, यहाँ हु आया हुआ है, हु से पहले जो ये कौन सी नाउन है, ये प्लूरल्स, यहाँ पर क्या ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर हम हैज़ की बजाय किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें क्या ये कॉमन एरर है। इफ़ आई वाज इन हर शूज आई वुड हैव डाइड विद शेम। इफ़ वाले सेंटेंस क्या होते हैं, कंडीशनल या सपोजिशनल, यानी जिनमें क्या है, कोई कल्पना की गई हो, कल्पनाशील वाक्य होते हैं। तो आई के साथ हम जो भी कल्पनाशील सेंटेंसेस होते हैं उनमें वाज की बजाय किसका यूज़ करते हैं, वर का। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या होगी, कॉमन एरर। माई फादर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैज़ कम टू स्टे विद अस, नो एरर। माई फादर इन लॉ, हु आया हुआ है, हु से पहले हमने देखा माई फादर इन लॉ, तो माई फादर इन लॉ क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ हु लिव की बजाय क्या आना चाहिए, लिव्स। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है इसमें कॉमन एरर है, लिव की बजाय क्या आएगा, लिव्स, क्योंकि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। उसके बाद है ईच गर्ल वाज गिवन ए बंच ऑफ फ्लावर विच प्लीज देम वेरी मच। तो यहाँ पर हमने देखा ईच गर्ल वाज गिवन ए बंच ऑफ फ्लावर्स, तो ईच गर्ल, ईच से अगर कोई भी सेंटेंस शुरू है तो उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। तो ईच गर्ल वाज गिवन ए बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज देम वेरी मच, तो इस सेंटेंस में क्या है, कोई भी कॉमन एरर नहीं है। तो हम कौन से पार्ट को सर्कल करेंगे, नंबर 5 को। बिने वाज हैप्पी दैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। तो बिने वाज हैप्पी दैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग, दैट क्या है, यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो मुकेश एंड हिज सिस्टर हमारा ये क्या हो गया, प्लूरल्स हो गया, तो प्लूरल्स हो गया। तो यहाँ पर हम वाज गोइंग के बजाय किसका यूज होगा, वर गोइंग होगा। तो हमारे पार्ट नंबर 2 में क्या आएगी, कॉमन एरर आएगी। द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनोपिशियस ऑफ द ठक्कर कमीशन रिपोर्ट ऑन द assassination of Mrs. Gandhi have raised several vital questions. तो द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनोपिशियस ऑफ द ठक्कर कमीशन रिपोर्ट्स ऑन द सेशन ऑफ मिसिज गांधी। तो यहाँ पर हमने देखा है मिसिज गांधी आया हुआ है, तो ऑफ के बाद तो यहाँ क्या आएगा, हैव की बजाय किसका यूज होगा, हैज़ का यूज होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो पार्ट 4 है इसमें क्या है, कॉमन एरर है।
माई सिस्टर इन लॉ विद हर हस्बैंड नव इन मुंबई वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। माई सिस्टर इन लॉ विद हर हस्बैंड, तो यहाँ माई सिस्टर इन लॉ और विद से क्या है जुड़ गए हैं, तो इन लॉ विद हर हस्बैंड नव इन मुंबई वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो हमारा पार्ट 4 है जिसमें कॉमन एरर है, वर की बजाय क्या आएगा, वाज वर्ब की यूज होगी, क्योंकि ये क्या है विद के साथ क्या बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। द नंबर ऑफ माई सिस्टर इन लॉ, ये सेंटेंस दोबारा देखो एक बार। माई सिस्टर इन लॉ विद हर हस्बैंड, तो यहाँ पर क्या है, माई सिस्टर इन लॉ विद हर हस्बैंड, इससे क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने देखा पार्ट नंबर 4 में हमारा क्या है, कॉमन एरर है, क्योंकि यहाँ पर वर की बजाय किसका यूज होगा, वाज का यूज होगा। लास्ट का हमारा सेंटेंस है, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप। तो यहाँ पर हमारी जो गलती क्या है, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर्ब, तो ये जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या कॉमन एरर है, यहाँ पर वर्ब की बजाय किसका यूज होगा, वाज का यूज होगा, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद अगर प्लूरल्स नाउन या प्रोनाउन आया हुआ हो तो हम उसे सिंगुलर ही मानते हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब क्या आएगी, वर आएगी। तो इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस थे इनमें आपने कॉमन एरर को फाइंड करना था। तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट हुई।